दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ऐसी स्कीम जहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपसे ये बोलते हैं कि एक फिक्स्ड अमाउंट, यानी कोई भी एक लमसम अमाउंट अगर आप चाहते हो 1 लाख रुपए तो 1 लाख, 5 लाख तो 5 लाख, 10 लाख तो 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, जो भी आपका मन है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बोलते हैं कि एक फिक्स्ड लमसम अमाउंट आप हमारे पास जमा करो। इसके बदले हम आपको जो है हर महीने पेंशन देंगे। यानी मान के चलो कोई व्यक्ति कहता है कि जी 5 लाख रुपए मैं एसबीआई के पास जमा कर देता हूँ कि ठीक है मेरे पास 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े, ये मैंने एसबीआई को दे दिए। तो एसबीआई बोलते हैं इसके बदले मान लो किसी की उम्र 30 साल है, तो 30 साल की उम्र में वो बोलते हैं कि ये पकड़ो 5 लाख रुपए, ये आपको दे दिए। अब इसके बदले एसबीआई ये बोलते हैं हम आपको हर महीने एक पेंशन देते रहेंगे। जो भी पेंशन बनेगी वो मैं अभी आपको कैलकुलेटर से आगे बताऊंगा। तो एसबीआई बोलते हैं हर महीने जब तक आप जीवित हो सकता है 30 साल की उम्र में इसने ये स्कीम ली और ये 90 साल तक जीवित रहा, तो अगले एक तरह से कितने साल हो गए, 30 से अगले 60 साल तक हर महीने एसबीआई इसको पेंशन देता रहेगा। मान लो जिस भी टाइम पे, मान लो 90 साल में ये व्यक्ति पूरा हो गया, तब कोई दिक्कत नहीं है। इसने शुरू में 5 लाख दिए थे ना, ये पूरे के पूरे 5 लाख रुपए जिसे भी इसने नॉमिनी बनाया, अगर किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाया तो जो भी लीगल हेयर होगा उसको ये 5 लाख रुपए एसबीआई वापस दे देगा। अच्छा, एक और एक केस लेके चलते हैं। मान लो 30 साल की उम्र में ही इसने 5 लाख रुपए एसबीआई को दे दिए, इसको पेंशन मिलनी शुरू हुई और मान के चलो जब ये 31 साल का हुआ, ये पूरा हो गया एनी हाउ, ठीक है, मतलब अनसर्टेनिटी जो भी आ गई, तो ये पूरा हो गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1 साल पेंशन मिली, ये 5 लाख रुपए जो इसने दिए थे ये इसकी फैमिली को या जिसको भी नॉमिनी बनाया है, ये एसबीआई पूरे के पूरे 5 लाख रुपए उसको दे देगा। ये तो हो गई इसकी मोटी मोटी स्कीम, ठीक है जी। अब इसके अंदर भी एक कंफ्यूजन है, दो स्कीम चलती हैं। एक चलती है एसबीआई की मतलब नॉर्मल एन्युटी डिपॉजिट स्कीम, एक चलती है एसबीआई लाइफ की एन्युटी वाली स्कीम, ठीक है। अब ये जो एक बार दोनों को अच्छे से फर्क समझते हैं। मेरे हिसाब से जो एसबीआई लाइफ वाली स्कीम है, अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो ये जो लाइफ वाली स्कीम है ना एसबीआई की, ये वाली एन्युटी वाली स्कीम ज्यादा बेटर है। क्योंकि ये जो एसबीआई वाली एन्युटी वाली स्कीम है ना, इसमें ये बोलते हैं कि सिर्फ 3 ही टेन्योर के लिए आप इस स्कीम को खोल सकते हो। या तो आप 3 साल के लिए खोलो, या 5 साल के लिए, या 7 साल के लिए, या 10 साल के। जैसे कहने का मतलब, ये जो सिंपल एसबीआई वाली स्कीम है ये बोलता है कि 5 लाख रुपए मान लो आपने जमा कर दिए जी, तो एसबीआई बोलते हैं इसके ऊपर हम आपको एफडी के ऊपर जितना ब्याज देते हैं उसी बराबर ब्याज देंगे। मान लो आपने 10 साल के लिए कह दिया जी, चलो 10 साल के लिए मेरे को पेंशन मिलनी शुरू हो जाए, हर महीने पैसा मिलना शुरू हो जाए, तो 10 साल का एसबीआई का जो भी एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा ना, इस 5 लाख रुपए के ऊपर उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज लगेगा। तो एसबीआई क्या करेगा, आपको हर महीने पेंशन देगा। वो पेंशन कैसे आएगी, उसके अंदर कुछ तो प्रिंसिपल अमाउंट होगा और कुछ ब्याज का अमाउंट होगा। यानी इस 5 लाख रुपए जो आपने दिया ना, ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, और जब आपकी आखिरी किस्त आएगी तो आपका जो पैसा होगा वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि मैंने आपको 5 लाख रुपए दिए और मैं आपको कह रहा हूं कि इस 5 लाख रुपए को महीने बाय महीने करके मेरे पैसे को वापस दे दियो ब्याज समेत। तो मोटी बात बस ये है, इसका कोई ज्यादा खास फायदा नहीं है कि मान के चलो अगर मैं 3 साल के लिए, 5, 7, 10 साल के लिए करता हूं तो मेरा कोई बुढ़ापा सिक्योर थोड़ी है। हो सकता है किसी का बुढ़ापा 30 साल का हो, किसी का लाइफ स्पेन ज्यादा हो, तो और वो 10 साल के लिए ले फिर अगले 20 साल उसको दिक्कत होगी। तो ऐसे में कोई ऐसी स्कीम हो कि हर महीने पैसा मिल रहा है और लाइफ टाइम मिले जब तक मैं जीवित हूं, तब तो फायदा है, अदरवाइज इसका कुछ खास फायदा है नहीं, ठीक है। अब मैं एक बार लाइफ वाले का आपको थोड़ा समझाता हूं। एसबीआई लाइफ क्या बोलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई पैसा डाल दिया, अब हर महीने मेरे को पैसा मिलेगा जब तक मैं जीवित हूं, और जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, हो सकता है आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50, 60, 70 साल बाद, जब भी कुछ भी होगा, तो जो भी मैंने स्टार्टिंग में मूलधन दिया था वो सारा का सारा पैसा एसबीआई की तरफ से मेरे को वापस मिल जाएगा। अब इस पॉलिसी के भी अलग अलग तर्क हैं। कुछ लोग कहेंगे भाई 5 लाख इधर रख रहे हो, 10 लाख इधर रख रहे हो, इस पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दो। कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है ना भाई, इतना दिमाग नहीं चलता म्यूचुअल फंड में, पैसा जो मैं मूलधन डाल रहा हूं वो अंत में जब भी मेरे को कुछ होएगा, जब भी इंसान जो स्कीम को ले रहा है वो खत्म होएगा, तो उसके नॉमिनी को तो पैसा मिल ही जा रहा है। तो ये अलग अलग तर्क है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कहां चलता है, ठीक है। लेकिन ये पॉलिसी क्या कहती है, मेरा ये फर्ज है वो आपको बताना, ठीक है जी। अब इसके अलग अलग हैं, जैसे ये पूरी की पूरी लिस्ट दिख रही है, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दी। पहला क्या है, सिर्फ लाइफ एन्युटी कि जी 5 लाख रुपए मैं यहां पे डाल रहा हूं, तो इसके ऊपर मेरे को हर महीने पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी जब तक मैं जीवित हूं। सिर्फ लाइफ एन्युटी अगर मैं चूज करता हूं तो इसका थोड़ा प्रीमियम कम बनेगा, वो प्रीमियम वगैरह कैलकुलेटर में आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन सिर्फ अगर लाइफ एन्युटी आप चूज करते हो तो इसका मतलब यह है कि एनी पॉइंट ऑफ, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कुछ भी हो जाता है स्कीम लेने वाले को, तो उसको ये जो इनिशियल उसने 5 लाख रुपए दिए ये उसको नहीं मिलेंगे। हो सकता है वो 10 साल जिए, हो सकता है 1 साल जिए, हो सकता है 60 साल और जिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन वो खत्म हो गया आपका मूलधन भी खत्म हो गया। तो मैं नहीं कहूंगा कि इसको लेने का फायदा है। सबसे अच्छा ये वाला है, सेकंड वाला, लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। जैसे कि मैंने आपको बताया भी 5 लाख डाले, अब चाहे वो 10 साल जिए, 50, 60 साल, जितना जिए, जब भी उसको कुछ होएगा तो उसका जो इनिशियल मूलधन है उसको वापस मिल जाएगा। और एक चीज और बता दूं, अगर कोई खाली लाइफ एन्युटी चूज करता है और
अगर कोई दूसरा बंदा ये चूज करता है कि मेरे को इनिशियल प्रीमियम वापस मिल जाए, तो इसके अंदर मेरे हिसाब से हार्डली 5% भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता। तो मैं ये कहूँगा कि ये तो लेना ही नहीं चाहिए। अगर कोई लेने का सोच भी रहा है तो लेना है तो सबसे बेस्ट ये है। अच्छा, एक और होता है कि भाई मेरा प्रीमियम जो मेरी एन्युटी है, मान लो मैंने 5 लाख रुपए डाले और मेरे को जो है हर महीने एक पेंशन मिलनी शुरू होगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पैसा तो मैंने 5 लाख ही डाला, ठीक है, ये जो पेंशन मेरे को मिल रही है ये हर साल 5% से बढ़ती जाए। मतलब हर साल जो मेरे को पेंशन है वो 5% से बढ़ के आए। तो वो एक ऐसा भी प्लान होता है। तो अभी मैं आपको सारे के सारे ना कैलकुलेटर से समझाता हूँ। एक बार देखो, जैसे मैं आपको, अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ लाइफ एन्युटी लेना चाहता हूँ कि भाई मैंने आज पेंशन ले ली और क्या बोलते हैं, मैंने मान के चलो कि मैंने जो भी पैसा डाला लाइफ एन्युटी में, मतलब जब भी कुछ हो गया तो बात खत्म, जो मैंने इनिशियल पैसा डाला था वो खत्म, लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ मेरे को पेंशन मिलती रहे। अगर तो मैं सिर्फ ये वाला प्लान लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे को जो है 10,000 रुपए की पेंशन हर महीने आती रहे। मान लो आज मेरी उम्र 30 साल है। एक चीज़ और, इसकी मिनिमम एज जो एंट्री की है वो 30 ईयर्स आपकी होना जरूरी है अगर आप ये लेना चाहते हो, ठीक है जी। मान लो 30 साल मेरी उम्र है, मैं चाहता हूँ हर महीने मेरे को 10,000 रुपए SBI की तरफ से मिलते रहे, मैं ये चाहता हूँ। तो इसके लिए मेरे को इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ना वो 18,86,000 रुपए करनी पड़ेगी। यानी एक बार मेरे को 18,86,000 रुपए SBI को देने पड़ेंगे। इसके ऊपर जो है लगभग 1.8% का GST बैठता है। तो ये जो टैक्स है ये तो आपका गया वेस्ट, क्योंकि ये सरकार के पास जाएगा। तो एक बार आपको 19,20,000 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब एक बार यहां पे आपको 19,20,000 रुपए SBI को देने पड़ेंगे। इसके बदले ये व्यक्ति जब तक जीवित है उसको हर महीने 10,000 रुपए पेंशन आती रहेगी, जब तक जीवित है। अब लेकिन इसका फायदा ये नहीं है, क्योंकि इसका फायदा क्यों नहीं है, मान लो कोई 1 साल बाद ही खत्म हो गया तो ये 19 लाख रुपए खत्म हो गए, फिर इसका क्या फायदा भाई। या तो पैसा कम मजा आएगा भाई, या तो वो 60, 70, 80, 90 साल तक जी गया तब तो मजा है, लेकिन पता लगे 1-2 साल बाद ही, किसी की लाइफ का कुछ पता थोड़ी है, 1-2 साल बाद ही अगर जिसने स्कीम लिया वो खत्म हो गया तो ये पैसा खत्म हो गया। इसलिए ये वाली स्कीम जो है ज्यादा खास नहीं है। अच्छी कौन सी है, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस वाली। इसके अंदर देखो, पिछले वाले के अंदर 19,20,000 रुपए देने थे। अब इसके अंदर देखो, कोई 30 साल की उम्र के लिए अगर लेता है तो उस केस में उसको 19,73,000 रुपए देने हैं। पहले 19,20,000 देने थे, अब सिर्फ 19,73,000 रुपए देने, यानी ऑलमोस्ट सिर्फ 50,000 रुपए का फर्क आया। इसमें भी इसको हर महीने 10,000 रुपए पेंशन मिलती रहेगी जब तक जीवित है। मान लो 1 साल बाद भी खत्म हो गया तब भी क्या दिक्कत है, ये 19,73,000 रुपए पूरे के पूरे SBI उसके नॉमिनी को दे देगा। अच्छा, एक है रिटर्न ऑफ, मतलब 5% से मेरी जो पेंशन है, जैसे 10,000 रुपए पेंशन है, ये 5% से हर महीने हर साल बढ़ती रहे, तो इसका प्रीमियम फिर बहुत ज्यादा चला जाता है। भी 10,000 रुपए अगर आपको पेंशन लेनी है तो इसके लिए फिर 34 लाख चला जाता है। तो ये यूजलेस हो जाता है, मतलब मेरे को खास लगता नहीं है। और अब बेकार बात क्या है कि किसी को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ हो गया तो जो इनिशियल उसने 34 लाख दिए ये भी वापस नहीं मिलेंगे, तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं। सबसे अच्छा वही वाला ही है, सबसे अच्छा ये वाला है कि आप सिंपल लो और रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस वाला लो, ठीक है। इसके अगर मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊं ना, मान लो जैसे कि आपने इनिशियली 19,38,000 रुपये डाले, जैसे वैसे GST के साथ तो 19,73,000 थे, विदाउट GST आपने ये डाले, तो हर साल आपको 1,20,000 रुपये मिलेंगे। मतलब हर महीने 10,000 रुपये हो गए तो साल के 1,20,000 हो गए। देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है डेथ बेनिफिट कितना है, 19,38,000 रुपये। देखो कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ हो गया तो ये GST की पेमेंट नहीं मिलती। 19,38,000 रुपये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कभी भी कुछ हो गया तो 19,38,000 रुपये का डेथ बेनिफिट है। मान लो पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 12 साल पूरे हो गए तब भी कुछ भी भाई हर महीने हर साल 1,20,000 ही मिलेंगे, यानी हर महीने 10,000 ही मिलेंगे, लेकिन कुछ भी हो गया तो डेथ बेनिफिट 19,38,000। देखो ऐसे ही आगे इसने एग्जाम्पल दे रखा है, 24 साल हो गए, उसने उसके बाद सीधा ही लिख दिया टिल डेथ, कभी भी कुछ भी हो जाता है, मतलब टिल डेथ 1,20,000 रुपये पूरे साल के मिलते रहेंगे और डेथ होने पे 19,38,000 रुपये आपको वापस दे दिया जाएगा। तो ये वाला जो प्लान है ये मेरे को अच्छा लगता है, मतलब ये अच्छा इन द सेंस वो आपकी चॉइस है, लेकिन इस पूरे के पूरे एन्युटी प्लान SBI के एक साधारण नॉर्मल SBI का एन्युटी प्लान वो तो मेरे को कुछ खास लगा ही नहीं। उसमें 4 साल के लिए आपको मिलेगा, या 3 साल के लिए लो, 5 साल के लिए लो, 7 साल के लिए लो, या फिर 10 साल के लिए भी आपको लेना पड़ेगा। फिर उसका कोई खास फायदा है नहीं, भी मेरा पैसा मेरे को ही मिल जाएगा अगले 3 साल में, उसका कोई खास फायदा नहीं है। तो अगर ये चाहते हो लाइफ टाइम वाला तो रिटर्न ऑफ इनिशियल प्रीमियम वाला जो है वही ज्यादा बेटर है। देखो अब जैसे खाली लाइफ एन्युटी लेता हूं कि अगर कुछ भी हो गया तो बात खत्म, मेरे को इनिशियल पैसा नहीं मिलेगा, इसकी कैलकुलेशन देखो। यहां पे इनिशियली मैंने 18,86,000 रुपए डाले, देखो 18,86,000 रुपए डाले, ठीक है, ये GST मिला करके 19,20,000 बन रहा था ना, लेकिन डाले तो 18,86,000 रुपए विदाउट GST। तो देखो यहाँ पे हर साल 1,20,000 मिल रहे हैं, यानी हर महीने 10,000 मिल रहे हैं, लेकिन डेथ बेनिफिट 0 है भैया। कुछ भी हो गया किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो हमारी कोई सरदर्दी नहीं है, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। और ऐसे ही ये वो इंक्रीज ऑफ प्रीमियम वाले की कैलकुलेशन देखूं तो ये देखो
33 लाख रुपए कुछ डाले मैंने विदाउट जीएसटी, हर पहले साल 1,20,000 बढ़ मिले, फिर अगले साल इसका 5% बढ़ गया, यानी 1,20,000 का 10% हो गया 12,000, 5% हो गया 6,000 पे। तो अब इस पे 6,000 पे बढ़ा दो, अगले साल जो है 1,26,000 पे मिलेंगे। लेकिन अगले साल इसका 5% नहीं बढ़ेगा, जो बेस अमाउंट थी इसी का ही 5,000 बढ़ेगा, यानी हर साल प्रीमियम 6,000 बढ़ता जाएगा। फिर तीसरे साल 1,32,000 पे मिलेंगे, चौथे साल 1,38,000, फिर ऐसे 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 से करके पकड़ के चलो भी आप, जब आपको 24 साल हो जाएंगे तब 2,58,000 पे आप पहुंच जाओगे। लेकिन वही चीज़ है कि डेथ बेनिफिट तो शून्य है भैया, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ हो गया, मान लो पहले साल के बाद ही कुछ हो गया, तो गए 33, 34, 35 लाख रुपए जो भी लगाए थे वो बिल्कुल पानी हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये सब, अगर यही एन्युटी प्लान लेना है तो सबसे अच्छा यही है कि बेस रिटर्न परचेज प्राइस वाला भी, इसके अंदर आप कैलकुलेशन आसानी से अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि 10,000 रुपये का मैं वो चाहता हूँ, वैसे मैं इसका कैलकुलेटर भी दे दूंगा भाई आप, मैंने तो एग्जांपल लिया कि मैं चाहता हूँ कि 10,000 रुपये मेरे को हर महीने पैसा मिलता रहे। अब कोई चाहता है भी मेरे को 1,000 रुपये ही मिलता रहे हर महीने, तो इसकी आप कैलकुलेशन नॉर्मल कर सकते हो कि फिर उस केस में 19 लाख नहीं देने, 1,97,000 रुपये कुछ आपको देने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर कोई चाहता है भी मेरे को हर महीने 20,000 पेंशन मिलती रहे, तो 19 दूनी 38, तो 38 लाख और ये 73 7 दूनी 14, मतलब 38 39 लाख समथिंग फिर उसका प्रीमियम बनेगा अगर वो चाहता है भी हर महीने 20,000। तो एक तो मोटा मोटा आप इस हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, और बाकी कैलकुलेटर जो है इसका वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और एक हमारे लिए पॉजिटिव कमेंट जरूर करना कि जी जो भी आपके सुझाव हैं, सुझाव भी आप दे देना कि और हम अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा था एन्युटी प्लान के ऊपर। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।